क्या मजाक है सोफी? इस इंतजार को खत्म कर रही हूँ। अब और नहीं रहा जाता मुझसे। ये क्या कर रही है सोफी? पुट द गन डाउन। हमारी कहानी का शायद यही अंत है। आई एम सॉरी सनी। सोफी नो। ये सब क्या है सोफी? गोली नकली पर मौत असली। मतलब ये कि इस वक्त घर में गोलियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, सर्वेंट्स भी नहीं। यू मीन हम उसे शूट करेंगे? हाँ, नकली गोली से। और वो मरेगा कैसे? हम पे तरस करके? हाँ? एस्थमा से। एस्थमा? रेमो को एस्थमा है, सिवियर एस्थमा। सो? मैं तुम्हें एक ट्रेजिक कहानी सुनाती हूँ, शेक्सपियर की ट्रेजेडी से भी ज्यादा ट्रेजिक। एक रात की बात है, रेमो घर पर बिल्कुल अकेला था कि अचानक सनी यहां पहुंचा। जब सनी ने रेमो को उकसाया तो उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से रेमो को एस्थमा का अटैक आया। पर जब रेमो को अपना इनहेलर नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इनहेलर क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनहेलर सोफी के पास था। फिर? मुश्किल से ही सही, पर रेमो अब भी जिंदा था। तो सनी ने ड्रॉर से गन निकाली और गोली चला दी। नकली गोली ने असली से भी ज्यादा असर किया और रेमो मर गया। भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें जल्दी वापस बुला लेते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये प्रूव हो गया कि रेमो की डेथ एस्थमा से हुई थी। है ना ट्रैजिक स्टोरी? मुझे तो ये फेरी टेल जैसी लगती है। अब तो इस कहानी के शुरू होने का इंतजार है। Here's your coffee. Thanks, सिद्धार्थ। कुछ काम था मुझसे? हाँ? नहीं। तो जाओ अपना काम करो। ये काम वाम का ऑर्डर मत देना मुझे। तू बॉस होगा तो अपने ऑफिस में। ये मेरा ऑफिस ही है सिद्धार्थ। हाँ, लेकिन टाइम ऑफिस का नहीं है। 7:30? ओह डैम, 7:30। मुझे आज सोफी के साथ कहीं जाना था। कहाँ जाना था? आज तू पिटेगा अपनी बीवी से 100%। ओ, आज तो तूने ही पार्टी रखी है। खास आप दोनों के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज हमेशा की तरह लेट मत होना। नहीं होता, भरोसा रख। ओके देन आई एम ऑफ। हाँ ओके। प्लीज ये कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। यस बॉस। चीयर्स। गिलास देना। यस सर। अरे रेमो, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? उसी के लिए तो फोन किया है सिड। आई एम सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। ऑफिस से आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? एवरीथिंग ऑलराइट? उतनी खराब नहीं हुई जितने तूने सवाल पूछ लिए हैं। इट्स जस्ट माय अस्थमा अगेन। ओके ओके, कोई बात नहीं, तो तू रेस्ट कर, मैं पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने की क्या जरूरत है? I'll send सोफी। अरे वो बेचारी क्या करेगी तेरे बिना यहाँ? उसका सारा ध्यान तो तुझ में रहेगा। तूने इतने प्यार से हमारे लिए पार्टी दी है, उसकी कदर तो हो जाएगी। चल ठीक है बाड़ी, इफ यू इंसिस्ट। और सुन, तू प्लीज अपना ध्यान रखा कर, कभी कभी बहुत फिक्र होती है मुझे तेरी। आई एम सिक नॉट डेड सिद्धार्थ। अब रोना बंद कर और एंजॉय कर। I'll send सोफी। ओके बाय, टेक केयर। नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे ये तो बचपन से होता है मेरे साथ। इट्स नथिंग सीरियस। तुम्हें कैसे पता? कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम ही जान ले लेती है। जान तो दिल का रोग भी ले लेता है। हमने तो वो भी हंसकर लगा लिया। अच्छा, तो अब जनाब को पछतावा हो रहा है? पछता इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम इस रोग का इलाज नहीं करती हो। माय डियर हस्बैंड, इस रोग का तो एक ही इलाज है। वो क्या? मौत। मुंतज़िर हूँ कब से कि इतनी शफा मेरी आहों में आए। कुछ दवा हो जाएगी इस जिंदगी की, मौत अगर तेरी बाहों में आए। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा तो फिर इतनी भी नहीं कि पार्टी में चली जाऊं। सोफी प्लीज जिद मत करो, सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगेगा। तो लगता रहे। ऐसा नहीं कहते सोफी, आज हम उसकी वजह से ही तो साथ हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हाँ है, प्लीज। ओके, पर मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। रुकना भी मत। I'll start missing you.
और तुम प्रॉमिस करो कि नो वर्किंग ऑन द कॉम एंड फुल रेस्ट। ओके बाबा प्लीज अब जाओ, ऑलरेडी बहुत देर हो गई। क्या हुआ? आई एम सॉरी रेमो। क्यों? वो तुम्हें छोड़ के जा रही हो ना, इसलिए। I'll miss you. I'll miss you too. सनी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं किसी की मौत है मेरे हाथों में। किसी की मौत नहीं, हमारी जिंदगी। क्या बात है सोफी, तुम परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। डोंट वरी, रेमो कल तक ठीक हो जाएगा। मुझे रेमो की बीमारी की फिक्र नहीं है। तो फिर? मुझे तुमसे कुछ कहना है सिद्धार्थ, पर क्या सोफी? समझ में नहीं आता कैसे कहूं। Can I trust you, सिद्धार्थ? कौन हो तुम? तेरा रकीब। सनी, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? हाँ, फिर मेरी लाइफ में रेमो आया और कब प्यार हुआ और कब शादी, पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन ये सब तो कल की बात है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों पहले सनी मेरी लाइफ में वापस आ गया। पता नहीं किस्मत मुझे किस गुनाह की सजा दे रही है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें करने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही कुछ गुनाह मैंने भी किए। तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारी ही फोटो के सामने, तुम्हारे ही बिस्तर में, तुम्हारी ही बीवी के साथ। मां कसम, इसे ढूंढ रहा है। और जब मैंने रेमो को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ढीठ हो यार तुम, मरते ही नहीं। पागलपन सवार हो गया उस पे। लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा। उसने रेमो को जान से मारने की धमकी दी। वो पागल है सिद्धार्थ, कहीं वो कुछ रेमो को। डोंट वरी सोफी, मैंने एसएमएस से बात कर ली है, वो घर पहुंचा ही होगा। और कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाकर। हेलो, क्या हुआ सिद्धार्थ? नहीं! रेमो! 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 रेमो!
इसे लैब में भिजवा देता हूँ सर। अच्छा जी, तो मिस्टर वर्मा का फोन आने के बाद तुम्हें यहाँ पहुंचने में करीब 5-7 मिनट तो लगे होंगे, और तुमने उसे भागते हुए देखा। उसका चेहरा याद है? मैं अपने रब को भूल सकता हूँ सर, मगर उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कामले, यस सर। इन्हें ले जाकर सस्पेक्ट का स्केच बनवा लो। ओके सर। उस दिन सोफी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में इतनी सच्चाई थी कि उनकी नमी मुझे अपनी आंखों में महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। इस कहानी में कोई तो एक कड़ी थी जो अभी भी मिसिंग थी। मिस्टर वर्मा, यह है उस आदमी का स्केच। ऑफिसर प्रधान, इस आदमी को ढूंढिए। इसने मेरे भाई को मारा। मुझे ये आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। और आज रात की दूसरी खास खबरों में रेमो मैथ्यूज मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने संदिग्ध कातिल का एक स्केच जारी किया है। जेन सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक रेमो मैथ्यूज की कल रात उन्हीं के घर में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि कातिल का नाम सनी खन्ना है, जो पेशे से एक एक्टर है। अगर आप में से किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मुंबई पुलिस को इन नंबरों पर संपर्क करें। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ? हाँ? दोस्त को मारा, मेरे भाई को मारा। मिस्टर वर्मा, टेक इट इजी। एसएमएस ये है ना? एग्जैक्टली ये सर। मिस्टर वर्मा, आपका अंदाजा सही निकला। आपका काम खत्म, अब कानून को अपना काम करने दीजिए। अच्छा जी। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात से ये जाहिर है कि मुल्जिम सनी खन्ना वल्द अनिल खन्ना ने एक तरफा प्यार के जुनून में रेमो मैथ्यूज का कत्ल किया। इसलिए ये अदालत मुल्जिम सनी खन्ना को इस कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है।
थैंक्स फॉर एवरीथिंग सिद्धार्थ। टेक केयर सोफी। क्या हुआ सोफी? सोफी, अंदर जाने का जी नहीं कर रहा है। अब यहाँ यादों के सिवा कुछ भी जिंदा नहीं, शायद मैं भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ सोफी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब जीने और मरने में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये पल भी गुजर जाएंगे सोफी। बस इस वक्त अपने आप को संभाल लो। इतना आसान तो नहीं होता ना सिद्धार्थ। मैं मानता हूँ सोफी, मगर कोशिश तो करो। ऑफिस आओ, काम संभालो, थिएटर जाओ। ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी। सिद्धार्थ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चली जाऊं। गुड आइडिया। माहौल बदलेगा तो सोच भी बदलेगी। मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। कहाँ जाना चाहोगी? सोफी ने यह जगह बहुत सोच समझ कर चुनी थी। वो जानती थी कि यहाँ उसे पहचानने वाला कोई भी नहीं होगा, और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ इसलिए चला आया क्योंकि मैं इस नकाब के पीछे छुपी हुई सोफी का सामना करना चाहता था। कहीं ना कहीं मुझे उसके असली चेहरे का एहसास था। शायद बहुत पहले से था, क्योंकि मैंने सोफी की आंखें देखी थी और उन मासूम आंखों में कातिल का असली चेहरा भी देखा था, अपना चेहरा। किसी का असली चेहरा देखे बगैर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। He's going to propose, Sally. He's going to propose. पता नहीं डार्लिंग, शायद रॉन्ग नंबर था। टाइमिंग भी बड़ी रॉन्ग थी। नहीं रेमो, आज मूड नहीं है, फिर कभी। मूड भी बन जाएगा। Come here, you sexy thing. प्लीज एक कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। I'm not feeling well at all. ऑफिस से आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? देख रहा था यहाँ में कोई पहचानने वाला तो नहीं है। तो क्या देखा? कुछ नहीं, सिवाय तुम्हारे। इतनी देर से क्या देख रहे हो? हमारा सपना। समंदर बनना हर दरिया का सपना होता है। कल तक हमारी जिंदगी एक दरिया की तरह थी, लेकिन कुछ ही दिनों में जब कंपनी बिक जाएगी और सारे पैसे हमारे हाथ में होंगे, तब हमारी जिंदगी भी एक समंदर बन जाएगी। इट्स गुड टू बी बैड। पानी जितना गहरा होता है, उसमें उतने ही राज छिपे होते हैं, है ना सिद्धार्थ? तुम ठीक तो हो ना सोफी? शैंपेन ज्यादा हो गई? एक बात पूछूं सिद्धार्थ? मैंने तो जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, पर तुमने जो किया उसका कारण सिर्फ पैसा था या कुछ और? पैसे से बड़ा कोई कारण नहीं होता सोफी। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। प्लीज मुझे गलत मत समझना सिद्धार्थ। ये जिंदगी तुम्हारी ही दी हुई है। तुमने मुझसे प्यार किया तो मुझे खुद से प्यार हुआ।
तुम मुझे ना भी बताना चाहो तो भी मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पूछ क्यों रही हो? बस यूं ही कभी कभी दिल करता है कि तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में उसी तरह से शामिल करो जैसे मैंने तुम्हें किया है। सिद्धार्थ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भी छुपा के रखना चाहते हो? ये मेरी माँ है सोफी, और मैं रेमो का सौतेला भाई। क्या कह रहे हो? माँ के लिए बाबा ही सब कुछ थे, लेकिन बाबा के लिए पैसा, इसलिए काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। फिर एक दिन हमें पता चला कि बाबा के घर से बाहर रहने का कारण उनका काम नहीं, बल्कि उनकी दूसरी फैमिली थी। बाबा ने पैसों की लालच में किसी अमीर औरत के साथ शादी कर ली थी, और उस शादी से उनको एक बेटा था, रेमो। ये पता चलते ही माँ मुझे लेकर उनके घर पहुंची, लेकिन बाबा ने हमें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुम्हारे झूठे प्यार को सच माना, अपनी सच्ची कोख से तुम्हारा बेटा जन्मा, और तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे प्यार में कहाँ कोई कमी रहेगी जो? बोलो बोलो ना। इसके आंसुओं पर मत जाना नहीं, मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को। अरे पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पैसों के लिए तो तुम मरे जा रहे हो, इसलिए तो हमें छोड़कर इसके साथ शादी का नाटक कर रहे हो। इसको तो मैं बताता हूँ। यहाँ से जाती है तो उठाकर बाहर फेंकूं तुझे। नहीं जाऊंगी मैं। अगर इतनी ही भूख थी किसी औरत के पैसों की तो मेरे दलाल बन जाते। तुम्हारे प्यार की खातिर हंसकर धरना भी कर लेती मैं। मेरे बच्चे के सामने ऐसी गंदी बकवास कर रही है तू। और सिद्धार्थ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं है ये मेरा बेटा। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है रेमो, और एक ही बीवी है एनी। ऐसा मत कहो जो, प्लीज। मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। बहुत हो चुका है नाटक, अभी ये नाटक खत्म कर देता हूँ मैं। ये क्या कर रहे तुम? निकल जाओ तुम, और साथ में अपने बाप को भी लेती जाओ, वरना इस हरामी को अभी यहीं गोली मार दूंगा। हरामी नहीं है, मेरा बच्चा हरामी नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को गाली दी, तुमने मेरे बच्चे को गाली दी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नहीं, मेरा बच्चा हरामी नहीं है, नहीं है। नहीं, बोला था, नहीं है मेरा बच्चा हरामी। उस दिन 3 मौतें हुई। रेमो की माँ और बाबा हॉस्पिटल जाते हुए एक्सीडेंट में मौत के हाथों मारे गए, और मेरी माँ जिंदगी के हाथों। उस दिन से लेकर आज तक मैं माँ को पुकार रहा हूं, लेकिन माँ है कि जवाब ही नहीं देती। मैं इस खामोशी में माँ के मातम को सुन सकता हूं। 14 साल से सुन रहा हूं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कुछ नहीं सिवाय कि जिस पैसों के लिए मेरे पापा ने मेरी माँ को गाली दी, रेमो को अपना बेटा और मुझे पाप कहा, उसी रेमो को खत्म करके मैं सारे पैसे हासिल कर सकता था, और आज मैंने वो कर लिया। आज रेमो की जगह मैं हूं। सुन रहे हो बाबा? सुन रहे हो? आपका बेटा मर गया। आज सिर्फ ये पाप सिंह है। आज हिम्मत है तो आओ और मेरी मां को गाली दो, मुझे हरामी कहो। कह सकते हो बाबा, कह सकते हो। ये आज कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं आज, बहुत पैसे, बहुत पैसे हैं मेरे पास आज, बहुत पैसे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा है। मुझे माफ करना सोफी,
मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने मुझे समझा ही नहीं। मेरा प्यार सही गलत का मोहताज न कल था और न आज है। वैसे जब तक इसे सेंट्रल जेल नहीं भेज दिया जाता तब तक इंचार्ज तो मैं ही हूं, मगर अच्छा जी। हेलो सोफी। सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? Are you back or not? Yeah, I just landed. कहाँ हो तुम? रिहर्सल? बैठे बैठे टेंशन हो रही थी कि और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए सोचा टाइम स्पेंड करने के लिए प्ले ही कर लिया जाए। So here I am. नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। Sid, I want to see you. तुम यहाँ आ जाओ ना। मैंने तुम्हें समझाया था ना सोफी, हम सिर्फ छुप छुप के मिल सकते हैं। बस कुछ दिन और, ओके? ओके, पर तुम इस बेचारी विधवा पर बहुत जुल्म कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं रात को माफी मांगने आ जाऊंगा। ओके, I'll see you tonight. सोफी, सोफी क्या हुआ? सोफी, सोफी, what's wrong with you? क्या हुआ? What's wrong? अरे ये तो मेरा खून है, ये देखो सारे स्टिचेस खुल गए। You are like an animal, I tell you. तुम हंस रहे हो? मेरी जान निकली जा रही है। मैंने सोचा। क्या सोचा? रेमो। Oh, don't be silly, सोफी। मरे हुए लोग सिर्फ डेली सोप से वापस आते हैं। Now calm down, okay? Relax. You want to wash up? हाँ? Come, let's get rid of this blood. Come. वो तो मर चुका है और मरकर कोई वापस नहीं आता, तो फिर मैं क्यों अपने ही साइज से डर जाती हूँ? क्यों लगता है कि ये मेरी नहीं उसकी परछाई है? कौन है वहां? क्या लगता है गोली असली है या नकली? सोफी, सोफी, सोफी। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसने सच में तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपकी और मैडम की सेवा। ठीक है, वहां रख दो। सर। पर सिद्धार्थ, सनी वहां कैसे आया? यही तो मैं सोच रहा हूँ, सनी वहां आया कैसे और गया कहाँ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर वर्मा। भाई, हमारे यहाँ मेहमानों की सेवा जरूर की जाती है, मगर ये जेल है, कोई होटल नहीं कि जब जिसका दिल किया घूमने चला गया। सच मानिए तो पिछले 10 सालों से मुझे यहाँ से बाहर निकलने की छुट्टी नहीं मिली है, तो भला ये कैसे निकल जाएगा? अच्छा जी। एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा, आपका फोन बज रहा है, उठाएंगे नहीं? सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?
क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या कहा इंस्पेक्टर ने? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। मुझे रेमो के नंबर से फोन आ रहा था। रेमो के नंबर से? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुमने अभी कहा तुम मुझे फोन कर रही थी? हाँ, पिछले 1 घंटे से। मगर मुझे तो एक भी कॉल नहीं आया। 1 मिनट, जरा अपने नंबर से मेरा नंबर मिलाना। इसका मतलब तुम्हारे फोन में रेमो का सिम कार्ड? पर कैसे? मुझे लगता है ऑफिसर प्रधान को हम पर शक हो गया है और वो सनी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा है। पर उसे हम पर शक कैसे हो सकता है? हमारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वी हैव टू मूव फास्ट। मैं कल ही वायस के साथ मिलकर डील फाइनल करता हूँ। तुम अपनी पैकिंग कर लो। इससे पहले कि वो कोई और चाल चले। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू मिस्टर मूर्ति। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए। इस डील से असली फायदा तो हमें हुआ है। ट्रस्ट मी मिस्टर मूर्ति, मिसेस मैथ्यूज इस डील से काफी खुश रहेंगी। पुअर वुमन, आई होप दिस मेक्स हर लाइफ इजियर। आई एम श्योर इट विल। अरे तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है? सोफी, तुम कांप क्यों रही हो सोफी? रेमो! रेमो? रेमो जिंदा है। What nonsense? रेमो जिंदा है। वो वहाँ था, अभी यहाँ था। सोफी तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें यकीन नहीं? विश्वास करो मेरा। रेमो जिंदा है। यही है, वो यही है। वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। वो वापस आके बदला लेना चाहता है। सोफी बस चुप। रेमो मर चुका है। हमने अपने हाथों से उसे दफनाया। इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो और हमारे बारे में सोचो। हमारे सपनों के बारे में जो अब सच होने वाले हैं। ओके? कम I'll show you हमने क्या हासिल किया है। कम। Just take a look at this. 500 crores, सोफी। Imagine इस पैसे के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। माँ का इलाज करवा सकते हैं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। Won't that be? क्या हुआ सोफी? हाँ? ये क्या हो रहा है? इतने प्यार से दफनाया था तुझे, फिर भी वापस आ गया। तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था। कितना परफेक्ट प्लान बनाया था हमने, फिर तू बच कैसे गया? किस्मत सिद्धार्थ, किस्मत।
सोफी ने जब मेरे मर्डर का प्लान सनी को बताया तो मेरे कंप्यूटर पे सब रिकॉर्ड हो गया और उस रात सनी के आने से पहले मुझे सब पता चल गया। फिर ये मरने का ड्रामा नहीं करता तो तुझ तक कैसे पहुंचता? गन में असली गोलियां देखकर मैं समझ गया कि सोफी सनी को भी धोखा दे रही है। मैंने गन में नकली गोलियां भर दी और मरने का ड्रामा किया। एसएमएस तो मेरे साथ था ही, फिर इंस्पेक्टर और सनी ने भी मेरा साथ दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरा असली रकीब कौन है। Why सिद्धार्थ? पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे कहता है यार, मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता। भीख नहीं चाहिए मुझे। हक और बदला मांग कर नहीं, छीन कर लिया जाता है। जैसे तेरी माँ ने मेरी माँ का हक छीना था। तू मेरा भाई है? नहीं हूं मैं तेरा भाई, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। मैं सिर्फ तेरी मौत हूं। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मिस्टर वर्मा, क्योंकि आप अपना गुनाह खुद कबूल कर चुके हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा जी, ऐसा क्यों किया सोफी? क्यों? मैंने तो जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, सिर्फ तुम पर विश्वास किया। इतना विश्वास कि जब तुम अपने हाथों से मुझ पर मिट्टी डाल रही थी, उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि काश ये सब झूठ हो। काश मैं तुम्हें... सॉरी रेमो, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो रेमो, प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आर यू श्योर ये डोनेशन ही है या फिर आप इंस्टीट्यूट खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारे बॉस का दिल बहुत बड़ा है। आपका इनसे कोई रिश्ता है? नहीं,
इनके बेटे से था। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हर। ओके